वो औरत सच में एलियन को कंट्रोल कर सकती थी। उसने अभी अभी एक सोल्जर को यूं ही मार डाला था। बाकी लोग बस देखते रह गए। कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली और अगले ही पल वो एलियन उसके वफादार कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगा। उसकी हर बात मानने लगा बिना किसी हिचकिचाहट के। जेनेसिस कॉर्पोरेशन का हेड बोयका हैरान रह गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वेंडी अब उसके कंट्रोल से निकल चुकी है। तभी वेंडी अंदर आई। उसने अपने साथियों की लाशें देखी और तुरंत समझ गई कंपनी उनसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही थी। वो अब रुकना नहीं चाहती थी। उसने सिस्टम हैक किया और अंदर कैद एलियंस को आजाद कर दिया। जैसे ही एलियंस बाहर निकले पूरा माहौल तबाही में बदल गया। वेंडी और बाकी लोग कंपनी से भाग निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एलियंस चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनकी हिफाजत करते हुए। कुछ देर बाद वो एक सोल्जर स्क्वाड से टकरा गए। वेंडी ने उन्हें चेतावनी दी कि रास्ता छोड़ दो, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बस एक इशारे पर वेंडी ने एलियन को छोड़ दिया और कुछ ही सेकंड में हर सिपाही का काम तमाम हो गया। फिर उसने एलियन को छिप जाने का हुक्म दिया और उसने बिना सवाल किए आज्ञा मानी। उसका भाई डेविड उस दैत्य से डरा हुआ था, मगर वेंडी उसे एक भरोसेमंद साथी की तरह देखती थी। लाशों के बीच खड़ा डेविड अंदर ही अंदर टूट चुका था। डर, गुस्सा और उलझन सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। उसके सामने खड़े तीनों डरावने राक्षस असली पिशाच थे। ये देखकर गस कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसने सोचा था कि वो मर चुके हैं क्योंकि उनकी आंखें कसकर बंद थीं, मगर वॉन ने बताया कि वो तीनों पिशाच हर वक्त ध्यान में रहते हैं। उनके पास आम इंसानों से कहीं ज्यादा अक्ल और ताकत है। वॉन ने आगे कहा कि वो उनकी हर बात इन बल पिशाचों तक पहुंचा देगा। फिर उसने समझाया कि वो गस को यहाँ क्यों लाया है। पिशाच अब इंसानों की दुनिया में खून की बारिश कर रहे थे और उनकी हरकतों ने पुराने युद्ध विराम को तोड़ दिया था। अब वक्त था किसी ऐसे इंसान का जो हिम्मत, हुनर और हौसले में सबसे आगे हो, और वो था गस। तीनों एल्डर्स ने आपस में सोच विचार करके तय किया कि गस को अब इस पिशाचों की सत्ता जंग में उतरना ही होगा। उधर ईव जब अपने घर लौटा तो उसे वहाँ डेविड मिला। माहौल इतना खतरनाक था कि अकेले रहना बेवकूफी होती, इसलिए उसने डेविड को साथ लेकर पिशाचों के ठिकाने की तरफ जाने का फैसला किया। टीम दोबारा उस पुरानी खोह में पहुंची। ईव ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में पिशाचों का एक झुंड खड़ा था। सूरज की हल्की किरणें देखते ही वो पीछे हट रहे थे, जैसे किसी आग से डर रहे हों। तभी अब्राहम ऊपर चढ़ा और स्वामी पिशाच फिर उसके सामने आ गया। डेविड को पता था कि अब्राहम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसने बिना वक्त गंवाए ऊपर की खिड़की तोड़ दी। तेज धूप अंदर आई और मालिक पिशाच की चमड़ी जलने लगी। उसने एक एक करके सारी खिड़कियां तोड़ डाली ताकि पूरा कमरा सूरज की रोशनी में नहा जाए। अब वो दानव कहीं भाग नहीं सकता था। डेविड ने चाकू उठाया, वार करने ही वाला था कि स्वामी खिड़की से कूद गया। जैसे ही धूप में आया उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा और वो दर्द से तड़प उठा। अब्राहम भी पीछे भागा, लेकिन अगले ही पल वो पिशाच धूप के बीच खड़ा हुआ और किसी परछाई की तरह गायब हो गया। उसे रोबोट चार्जिंग एरिया में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। चार्जिंग स्टेशन 206 के ठीक सामने एक चमकती हुई स्टील शीट लगी थी, इतनी साफ पॉलिश की शीशे जैसी दिख रही थी। वो झुककर देखने लगा कि आखिर ये रखा क्यों गया है। तभी उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या रोबोट सच में अपने प्रोग्राम्ड रूल्स को तोड़ सकते हैं? क्या वो खुद को आईने में देख सकते हैं? सोच ही रहा था कि तभी एक रोबोट अंदर आया खुद को चार्ज करने के लिए। उसने नजर उठाई, यूनिट नंबर 206 वही। डेविड का दिल एक पल को थम गया। उसने अटैक मोड कैंसिल किया और बस खड़ा रह गया। 206 ने जैसे कुछ महसूस किया, धीरे धीरे मुड़ा और सुरंग की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर डेविड की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली, फिर वो गायब हो गया। डेविड ने पीछा किया। सुरंग के अंदर एक लोहे के दरवाजे से धुआं निकल रहा था। 206 ने जाते जाते दरवाजे को वेल्ड कर बंद कर दिया था। वो आगे बढ़ता गया, ये सोचते हुए कि ये दरवाजा आखिर कहाँ जाता है। कुछ देर बाद वो सुरंग के एग्जिट तक पहुंच गया। सामने था डेंजर जोन। जैसे ही वो बाहर आया कंपनी की सेफ्टी कवच खत्म हो गई। बाहर सब कुछ उजड़ा हुआ था। उसे एक कूड़ेदान के पास किसी आवारा की लाश मिली। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। डेविड ने चिल्लाकर अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश की, मगर गार्ड्स ने सुना तक नहीं। शहर की हद पार करते ही हर इंसान टारगेट बन जाता था। थकर वो एक पुराने शिपिंग कंटेनर में छिप गया, पर अंदर जो उसने देखा वो और भी हैरान कर देने वाला था। वही मरम्मत यूनिट 206 वहाँ पहले से थी। 206 के हाथ में एक छोटा मेटल बॉक्स था। डेविड ने पूछा, ये क्या है? कोई जवाब नहीं। बस उसने बगल में रखा पेट्रोल गिराया और वेल्डिंग टॉर्च चालू कर दी। वो बॉक्स के साथ खुद को जला रहा था, कुछ छिपाने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। डेविड के लिए ये समझ से बाहर था। आखिर एक मशीन ऐसा क्यों करेगी? 206 को बाद में लैब वापस लाया गया। इंजीनियरों ने डेविड की एक न मानी। बोले, रोबोट कोड में मिस्टेक्स नहीं होती। उन्होंने जले हुए बॉक्स से कुछ सेंसर पार्ट्स और एक न्यूक्लियर बैटरी निकाली। इतनी रेयर चीज, पर रोबोट के लिए पूरी तरह बेकार। असल में ऐसी बैटरी की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी रोबोट के कोर को ओवरलोड कर जला सकती है। फिर भी इंजीनियर ने उसे डायग्नोस्टिक सर्किट से जोड़ दिया और 206 की आंखें फिर से जल उठी। डेविड ने झट से पूछा, इस बैटरी को मॉडिफाई किसने किया था और पेट्रोल से क्यों जलाया गया? 206 बस कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ। आंखों से ऑयल की 2 धारें निकली जैसे वो रो रहा हो, और फिर कोर पूरी तरह बर्न हो गया। डेविड ने हार नहीं मानी। रात को उसने इंजीनियर से दोबारा बात की। उसने कहा, क्या ये मुमकिन है कि किसी ने रोबोट के बेसिक रूल्स को ही बदल दिया हो? उसने कहा, तकनीकी तौर पर इम्पॉसिबल। रोबोट का कोर कोड क्वांटम एन्क्रिप्शन में लिखा होता है। उसकी सिक्योरिटी वन वे चैनल पर होती है। अगर कोई उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करे तो कोर खुद ब खुद फट जाता है। 1000 साल बाद भी इंसान ये नहीं कर पाएंगे, उसने कहा। पर डेविड के अंदर कुछ जल रहा था, जल्दी प्रमोशन की चाह और अपनी बीवी को इस रेडियो एक्टिव शहर से बाहर निकालने की उम्मीद। उसने खुद जांच जारी रखी।